पे दहशतगर्द का मतलब जो दहशत दहशतगर्द का फैलाते हैं, मतलब ये होता है जो दहशत ये मौलाना फैला रहे हैं बैठ के, दहशत फैलाते हैं, पाकिस्तान दहशत आतंकियों में फैला रहे हैं मोदी। ये बात सच है। आतंकियों में दहशत का दूसरा नाम है नरेंद्र मोदी। ये सुन लीजिए डॉक्टर साहब, आप लोगों को थर-थर ये जो आप कांप रहे हैं ना, वो इसलिए कांप रहे हैं कि इससे पहले आपने बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा है कि वो चाहे तो एयर स्ट्राइक कर ले, वो चाहे तो आपके ऊपर जल स्ट्राइक कर ले, वो चाहे तो आपके घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर ले। और इसीलिए आप लोगों को कंपन है, आप डर रहे हैं कि ये मोदी क्या कर बैठेगा और हम कहां अल्लाह अल्लाह करते हैं। क्यों में दहशत का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। रख लीजिए और जाकर अपने हाफिज सईद को, लखवी को, सलाउद को, सलाउद्दीन को, इन सबको भाई साहब आप बम फोड़ देना ये इस्लाम है क्या? जितना मस्जिदों में बम फोड़ देना, नमाजियों के ऊपर बम डाल देना ये इस्लाम है क्या? तुम्हारे यहाँ तो यही होता है, तुम्हारे यहाँ तो यही होता है, मस्जिदों में बम फटते हैं तुम्हारे यहाँ। किस मुंह से बात करते हो इस्लाम की? दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि अभी देश का माहौल क्या कह रहा है और देश में भी किस तरह का माहौल बना हुआ है। जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने पहलगाम में हमला किया था, निहत्थे लोगों पर, निर्दोष लोगों को जिस तरीके से मारा है और धर्म पूछ करके मारा गया है, तो वही सबको लेकर के भी देश में माहौल काफी गर्म है। सरकार जो है अपना कार्रवाई कर रही है और कभी भी पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से युद्ध हो सकता है, क्योंकि माहौल उसी हिसाब से गर्म है। देश की पब्लिक भी काफी गुस्साई हुई है। हमें भी चाहिए कि एक बार इनको सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग आए दिन आतंकवादी हमला करवाते हैं, पाकिस्तान का पूरा हाथ होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको उन्हीं सब मुद्दों पे बात देखने को मिलेगा, क्योंकि एक पाकिस्तान का पत्रकार है और यहाँ पे आपको रुबका लियाकत जिस तरीके से उनको धोया है, जिस तरीके से उनको पटक पटक के बेइज्जती किया है। यहाँ पे साजिद सिद्दीकी है, वो भी पाकिस्तानियों को अच्छे से धोए हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हिंदुस्तान अभी काफी एक हो चुका है, हिंदू मुस्लिम जो भी है। हमें लगता है कि 70% जो है मुस्लिम सपोर्ट में है, 30% मुसलमान अभी भी पाकिस्तान के पक्ष में है। तो दोस्तों, आज वीडियो देखिए, वीडियो में काफी मजा आएगा आप लोगों को, कैसे आपको रुबका लियाकत ने इनको धोया हम। और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ताकि शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो को अंत तक, फिर लास्ट में बात करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। दहशतगर्द का मतलब जो दहशत दहशतगर्द का फैलाते हैं, मतलब ये होता है जो दहशत ये मौलाना फैला रहे हैं बैठ के, दहशत फैलाते हैं, पाकिस्तान दहशत आतंकियों में फैला रहे हैं मोदी। ये बात सच है। आतंकियों में दहशत का दूसरा नाम है नरेंद्र मोदी। ये सुन लीजिए डॉक्टर साहब, आप लोगों को थर-थर ये जो आप कांप रहे हैं ना, वो इसलिए कांप रहे हैं कि इससे पहले आपने बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा है कि वो चाहे तो एयर स्ट्राइक कर ले, वो चाहे तो आपके ऊपर जल स्ट्राइक कर ले, वो चाहे तो आपके घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर ले। और इसीलिए आप लोगों को कंपन है, आप डर रहे हैं कि ये मोदी क्या कर बैठेगा और हम कहां अल्लाह अल्लाह करते फिरेंगे। अच्छा इरशाद साहब, मुझे एक चीज बता दीजिए। इरशाद साहब सुनिए, एक सवाल है मेरा। आतंकियों में दहशत का दूसरा नाम, आतंकियों में दहशत का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। रट लो, बोलो मेरे पीछे, रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी डॉक्टर इरशाद। दहशत गर्दों में दहशत का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। आतंकियों में दहशत का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। रट लीजिए और जाकर अपने हाफिज सईद को, लखवी को, सलाउद को, सलाउद्दीन को, इन सबको भाई साहब आप जाकर बता दीजिएगा कि आ रहा है। और याद रखना, उसने कहा है आखिरी जमीन जो आतंकवाद की बची है ना, उसको भी खत्म करेंगे। याद रखना, देश के प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है, वी विल चेज यू टिल द एंड ऑफ दिस अर्थ। मुझे रुबिका, इस धरती के छोर तक तुम्हारा पीछा बहुत तरस आ रहा है इस करेंगे आदमी के ऊपर। मुझे इस आदमी के ऊपर बहुत तरस आ रहा है यकीनन। छोड़ो, ये आदमी बिला वजह का दिफा कर रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के बाद दिफा करने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं आप जैसों के साथ बैठना पसंद नहीं करता हूं। सुनो मेरे भाई, सुनो, इसलिए पहले अपना ईमान मुकम्मल कर लो। मेरा ईमान बड़ा पुख्ता तुम्हें तो ईमान की हवा भी नहीं है भाई। मैं कह रहा हूँ कि मुझे जितना पता है आपको पता भी नहीं होगा। इतनी बदमाशियां तुम्हारे यहाँ इस्लाम के नाम पे हो रही हैं। मुझे अरे जितनी जलालत आपको मस्जिदों में बम फोड़ देना ये इस्लाम है क्या? जितना मस्जिदों में बम फोड़ देना, नमाजियों के ऊपर बम डाल देना ये इस्लाम है क्या? तुम्हारे यहाँ तो यही होता है, ये देखो तुम्हारे यहाँ तो यही होता है, मस्जिदों में बम फटते हैं तुम्हारे यहाँ।
कौन किस मुंह से फरमाता बात है? करते हो इस्लाम की? बैठे जिनका नमक खा किस रहे हो, मुंह वो से बात फरमाते हैं करते हो मेरी इस्लाम मस्जिदों में की? बम। दहशतगर्दों के अरे साथ किस बैठे मुंह हो, से बात करते हो दहशतगर्दी कर रहे इस्लाम की? मैं ये कह रहा हूं मस्जिदों कि में बम फाड़ने दहशतगर्दी- वालों, जिस तुम्हारी जो लोग औकात है? दहशतगर्दी करते हैं उनके साथ इस्लाम बैठो, क्या है आपकी जानते औकात हो? है? जिहाद आपकी क्या है औकात जानते मेरे हो? साथ बात करें। मैं सिर्फ इस तुम्हें तो टीवी की जिहाद के वजह जीन से- का भी पता नहीं है। मैं रूबिका के शो की वजह से आपसे मुझे बात कर रहा हूं, अफसोस है, मैं आपके साथ मुझे बात अफसोस भी है नहीं कि मैं करता हूं। आप जैसे आदमी के मैं साथ आप लोगों बात को- कर रहा हूं। मुझे अफसोस है कि मैं जैसे आपके यही साथ समझ बैठा हूं, नहीं है कि रूबिका मुझे ने बोलना स्क्रीन क्या पे है। ला कर दे। मैं बस एक मुझे बात बोलने आपको का बता बहुत बिला समय है। वजह की बातें कर रहे हो, डॉक्टर साहब- एक बात वजह में की तर्क बातें नहीं संगत कर रहा कही हूं। नहीं है आपने। डॉक्टर इरशाद, मैं आपको बस एक बात बता देती हूँ। यहाँ पर ये जो आपका प्रोपेगेंडा, आपका तरीका, आपका एजेंडा है ना कि प्रोपेगेंडा आप नहीं कर रही चूंकि हैं, दाढ़ी 6 घंटे है। से- सुनिए ना, मैं बहुत मोहब्बत में आपसे बात कर रही हूँ, सुन लीजिए। 1 घंटे से आप सुनिए, और प्रोपेगेंडा मैं कर तो रही हैं, आपको ये भी दहशत नहीं कह फैला रही सकती हैं। हूँ डॉक्टर साहब, मैं तो ये भी नहीं कह सकती हूँ कि एक गिलास पानी पी लीजिए, अब बचा बचा कर रखना होगा इंडस्ट्री टी के बाद। बहुत पानी पिया है। हाँ, नहीं आज नहीं, मैंने आपको बहुत पानी बचा पिया। बचा कर पानी रखना चाहिए, क्योंकि अब बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। अगर बूंद मेरे बूंद घर पानी की पीजिएगा माँ के पेट में आप। बहुत पानी और मैं कह रही हूँ आप, अगर आप चाहते हैं कि बेहतरी से दो मुल्क रहें, आप और मैं, वहां पाकिस्तानी अवाम और हिंदुस्तानी अवाम मोहब्बत से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां पर वेलकम होंगे, हम वहां पर वेलकम होंगे, बस एक ही चीज है, एक ही चीज है, एक ही चीज है डॉक्टर इरशाद, एक ही चीज है। शर्त एक है, और कुछ नहीं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। RSN सिंह साहब, के शर्मा जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें आप आतंकियों को सौंप दीजिए, बस, प्लेन सिंपल। हमें कुछ, इतनी मोहब्बत आप पर बरसाएंगे कसम खुदा की कि आप भी पागल हो जाएंगे। बस आतंकियों को हमको सौंप दीजिए, हमें इलाज करने दीजिए इनका, बात खत्म, पीरियड। RSN सिंह साहब। नहीं रूबिका जी, आपने दिनकर जी की कुछ पंक्तियां सुनाई, तो मैं भी थोड़ा अपने पाकिस्तानी मित्रों को सुनाता हूं कि छीनता हो कोई स्वत तुम्हारा और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है पुण्य है विच्छिन्न कर देना वो हाथ, वो बढ़ रहा जो तेरी तरफ हाथ है। ये भी, इस चीज़ को ये जान लीजिए, और वो समय आ गया है। बाकी मौलाना साहब ने बिल्कुल कहा, मैंने भी पूरे डिबेट में मैंने हाफिज सईद, मसूद अजहर, इनका नाम ही नहीं लिया। और ये जो लोग बार बार कहते हैं लॉन्च पैड्स को हिट करेंगे, अरे ये बताइए 26/11 का लॉन्च पैड कहाँ था? वो तो कराची में था ना सर, तो कहाँ ये तो पूरा मुल्क ही लॉन्च पैड बना हुआ है। तो मैं मौलाना साहब के बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। ठीक है भाई। दूसरी एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, एक और बात मैं बताइए, बार बार आप लोग जो ये इंटेलिजेंस फेलियर का बात, भाई देखिए, जब वहाँ पर टूरिज्म इतना पनपने लगा, तो ये इसमें सोचने में ये कोई गलत बात नहीं थी कि लोगों के बहुत मतलब हाई इकोनॉमिक स्टेक्स वहाँ पे होंगे। तो इसलिए हमने कहा कि लोग ही अपनी सुरक्षा कर लेंगे। तो ये इस सोच में क्या सर, उसमें ये हुआ ना कि हम 100 को तो सक्सेसफुली खत्म कर देते हैं, ये एक भी रहता है ना, तो ये देखिए ये लोग क्या करते हैं, ये आतंकी क्या करते हैं। लेकिन शुक्र इस बात का है कि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मौलाना रशीदी का। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिए, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।